हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जिन लोगों का हिडन क्रश है, यानी कि अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ बट आपको अंदाज़ा होता है कि ये पर्सन मेरे सीक्रेट एडमायरर हैं, या मेरी और इनके दरमियान कोई ऐसी एनर्जी है जो एक्सचेंज होती है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके दरमियान अभी तक कन्फेशन पूरा सही तरीके से नहीं हुआ। तो लेट्स सी कि क्या जिनके बारे में आप ख़ुद बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे और इनके दरमियान यकीनन कुछ है, क्या ये कभी भी कन्फेस करेंगे, कि ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं या करती हैं। लेट्स चेक। ठीक है, देखते हैं कि क्या कभी ये पर्सन, सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, फिर मैं उसके बाद एक्सटेंड करती हूँ। पहला कार्ड आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, शुरुआती कन्फ्यूजन हुई है। टेम्परेंस को छुपा देते हैं, बाजी जल्दी में आ गई है, ज़रा कपड़े नहीं लिए, सिर्फ दुपट्टा पहन लिया उन्होंने। सजिटेरियस, थोड़े दिनों पहले डेविल एनर्जी चल रही थी, अब टेम्परेंस एनर्जी चल रही है। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी हाई प्रीस्टेस। दोनों ही तुजबुज में हैं, दोनों ही लाइफ में कंफ्यूज हैं। विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स आप कंफ्यूजन में तो डेफिनेटली इसीलिए रहते हैं बिकॉज कन्फेशन ही नहीं हो के चुक रहा। दूसरा ये कि आप ख़ुद भी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी लग रही है कि कुछ हो तो मैं कुछ करूं। और विद द हाई प्रीस्टेस, जिससे आप डील कर रहे हैं या तो वो इंतहाई सीक्रेटिव है, बहुत खामोश रहते हैं, सिर्फ आँखों से देख के नज़र, अपने लुक्स से वो इस तरह के आपको अंदाज़े लगाने को देते हैं। अदरवाइज़ आप खुद बहुत रिजर्व हैं। तो आप दोनों के दरमियान समथिंग इज़ हिडन बट एवरीथिंग इज़ ओपन। कितनी कन्फ्यूजन वाली बात है, यानी कि अगर कन्फ्यूज रीडिंग है तो आंसर्स भी कंफ्यूज निकल रहे हैं। तो रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो बेसिकली 2 मेजर आर्कानाज विद 1 माइनर आर्काना। दैट मीन्स के देयर इज़ समथिंग बिग बट यू डोंट नो व्हाट इज़ दैट बिग थिंग। ठीक है, अच्छा है, कुछ समथिंग बड़ा है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता। आप खुद भी फीलिंग्स को लेकर, पर्सन को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं सीरियसनेस है भी नहीं भी, क्या है मामला, डोंट नो। नाउ लेट्स सी कि क्या ये एनर्जी जिससे आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्या ये कभी एक्सप्रेस करेगी, एडमिट करेगी, कन्फेस करेगी कि ये आपसे मोहब्बत करती है। 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखें भाई, सबसे पहली बात ये कि ये जो भी पर्सन आपके साथ डील कर रहे हैं, या आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों एक ही तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सप्रेस करने के मद में, तो इनको ये लगता है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो पता नहीं आगे से मुझे सिमिलर रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं। विद द नाइट ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू कन्फेस, ये वाकई बताना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ पास्ट में कुछ इस तरह का हुआ है कि जब कभी भी इन्होंने किसी को अप्रोच किया, आगे से इनको रिजेक्शन मिली, जिसकी वजह से ये दूर से खामोशी से बैठकर कुछ ना कुछ अपने अंदर जज्बात उमड़वाते रहते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आपको घुन्नों की तरह देखते रहते हैं। कैन यू सी दिस? कितनी मीनिंगफुल और तखरीबकारी वाली जो है वो मुस्कुराहट है। तो दे इंजॉय जब आप इनके सराउंड में हैं, इनके राउंड में हैं, ये खुश होते हैं आपकी कंपनी में, बहुत इनको अच्छा लगता है, बड़ा प्लेफुल लगता है। बट एक फ़ियर है इनके अंदर कि यार मैंने कुछ बोला और आगे से चमाट पड़ गया तो फिर, मतलब चमाट तो नहीं पड़ेगा लिटरली, बट मतलब मैंने तो क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या ये कभी कन्फेस करेंगे। तो ये कन्फेस करना तो चाहते हैं, एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, लेकिन ये वाले मामला आते हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करते हैं, इनको गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक का फियर क्यों है। टावर, क्योंकि
पहले भी शायद इनका पास्ट में किसी के साथ रिश्ता रहा, तो इन्होंने बहुत अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, आगे से कुछ नहीं मिला और ब्रेकअप हो गया, इस वजह से इनको डर लगता है। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, इनको खौफ है कि हमेशा मेरी इब्तिदा करने से मेरा साइकिल घूम जाता है, ये साइकिल कभी एंड नहीं होगा। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग मिजाजन बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, आप दोनों की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि जिसमें मुमकिन ही नहीं लगता होगा कि आप दोनों जो हैं वो लव रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बिल्कुल आप अगर देखें ग्रीन वाइट ब्लू येलो, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स, राइट। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों हैं। ओह, 2 कार्ड्स आए, दोनों ले लेती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे सीनियर हो सकते हैं, एज डिफरेंस है, प्रैक्टिकल पर्सन है, इन्होंने अपना रॉब ऐसा रखा हुआ है कि ये बहुत ही बुर्दबार किस्म के इंसान हैं, और अगर इन्होंने ऐसी बात कही तो बड़े चैपटाख कहलाए जाएंगे। अव्वल तो ये कि डिस्टेंस अब मुझे कंफर्म हो गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से अगर ये कन्फेस करें भी तो ये वो फिज़िकल या एग्जिस्टिंग वाले जेस्चर्स नहीं शो कर सकते जिससे रिश्ते की इंटेंसिटी या लाइकिंग की इंटेंसिटी पता चल सके। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हद तक कंफ्यूज हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हैंगिंग मैन, ये खुद लटकन है अपने फैसलों में, इनको इनसिक्योरिटी बहुत, भाई मैं इसको ढक दूँ, पता चला फिर रिस्ट्रिक्शन आ गई, लटका भी है तो पूरा नंगा लटक गया है। खैर, ये खुद ही जो है कंफ्यूज्ड हैं और ये खुद पॉज देते हैं। खामोशी से इनके लिए मोहब्बत करना, दबी दबी मोहब्बत, घुटी घुटी मोहब्बत, जिसे कहते हैं दरख्तों के पत्तों के पीछे छुप के मोहब्बत कर लेना इनके लिए ठीक है, लेकिन आगे से आगे ये मैदान में नहीं आएंगे बिकॉज इनको लगता है कि वही वाली बात रिजेक्शन हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मे बी आपकी लाइफ में 2 लोग हैं और एक जो है वो इंतहाई खूबसूरत है और एक इंतहाई प्रैक्टिकल है, एक बहुत सीरियस है और अदर देन दैट आपका कंट्रोल नहीं हो पाता, या फिर आप एक बहुत अथॉरिटी फिगर हैं कि ये आदमी कोशिश नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है, बिकॉज 2 किंग्स आ रहे हैं। वरना तो बिल्कुल साफ है कि आपकी लाइफ में 2 लोग भी हैं। नॉर्मली आप इनकी लाइफ की जो रूटीन है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो आप इनकी लाइफ के बड़े डिफरेंट शेड्स देखते होंगे। ग्राउंड रियलिटी पे ये बड़े प्रैक्टिकल होते होंगे और जब आप अकेले रह जाते होंगे तो फिर इनका एक छिचोरपन अंदर से निकलता होगा जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में होता होगा। तो आपको लगता होगा कि यार इनकी बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी फ्लर्ट है, मेरी तरफ लाइकिंग भी आ रही है, लेकिन ये मुंह से फूट क्यों नहीं रहे कुछ। ठीक है, लेट्स सी इनकी फीलिंग्स, इनकी एहसासात क्या हैं, इनकी एहसासात क्या हैं। आज मेरी इनका इनकी उनको बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। लेट्स सी, इनकी फीलिंग्स। फ्लर्ट कहा था मैंने और फ्लर्ट का कार्ड आ गया। डिसेप्शन, फेक लगता है आपको बाज़ दफ़ा, आपको यकीन नहीं आता। कोडिपेंडेंसी, आप इनके इस माहौल में आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं। रीट्रीट, यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस, आप चाहते हैं कि ये बोलें बिकॉज आप अपने आप को एक दोबारा से ज़िंदगी देना चाहते हैं। आपका दिल करता है कि आप थोड़ा टाइम निकालें, एंजॉय करें, डेट करें, घूमें फिरें, हल्ला गुल्ला करें, लेकिन आपकी ख़ुद की भी कुछ एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, अकेले रहने की, आइसोलेटेड रहने की आपकी कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं और आपको लगता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो ये मेरे साथ फ्लर्ट ही कर रहे हैं। तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स बट दे हैव दिस, दे रियली वांट टू फ्लर्ट विथ यू। उनको पता है बट दे एंजॉय, ये आपके साथ कोई और फेस बना कर आ रहे हों और ये हेल्पलेस हों बिकॉज इनको मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत होगी। एंड इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन विथ यू। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि और क्या फीलिंग्स हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, चलिए जी आ गई रोमांटिक फीलिंग्स। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। ट्रू लव, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, मेक दी एफर्ट। कभी कभी आपको लगता है कि यार ये तो कुछ बोल नहीं रहे, मैं ही बोल दूँ और वेरी सून।
देर इज़ गोइंग टू हैपन समथिंग वेरी सून एंड इट लुक्स लाइक कि आप कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर कर लेंगे जस्ट टू हैव दिस क्लैरिटी कि यार कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए. लेट्स सी फ्रॉम विस्पर ऑफ लव. देखते हैं जनाब ये क्या हुआ है. बुक भी आ गई. आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, ये देखते हैं. आपकी गट फीलिंग क्या कहती है. सारे कार्ड्स मिल गए. चलें खैर है, आपसे क्या पड़ता, आप ही लोगों के कार्ड्स हैं. आपकी गट फीलिंग क्या कहती है. यू आर लिमिटलेस. आपके अंदर है चार्म. अगर आप चाहें तो आप हर तरह से अपने आप को मॉडिफाई करके हर तरह से चीज़ों में इंडल्ज होकर आप कुछ भी कर सकते हैं. आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे आपको लगता है वो ठीक होगी. तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं और ये कन्फेस करेंगे तो ये ज़रूर कन्फेस करेंगे. एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स. अगर आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि ये आप में सीरियस हैं, आप कोई गिफ्ट देकर देखें. अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन. मे बी ये आपको कोई ना कोई गिफ्ट दें. स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. ये तो रिट्रीट वाली बात है. लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. देर इज़ अ चांस, इसको मैं छुपा दूँगी, चुम्मा चाटी हो रही है. देर इज़ अ बिग चांस कि कोई आउटिंग पर आप जाएं, कोई डेट पर आप जाएं किसी बहाने से. रिलेशनशिप पैटर्न. इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज. कोडिपेंडेंसी वाली बात यहाँ पर दोबारा आ रही है. तो दैट मीन्स कि आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बट यू कैन डू इट. वंस आपने अपना माइंड बना लिया तो यू कैन डू इट. ठीक है. तो ये एक छोटी सी क्विक सी रीडिंग थी कि जिस एनर्जी को आप समझ रहे हैं, आपकी गट फीलिंग है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, और अगर ये सीक्रेट एडमायरर हैं, इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, तो क्या ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे. तो हियर इज़ द रीडिंग. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.